अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने अपने LDR के साथ जो है वो एक वोल्टेज डिवाइडर बनाया था और वोल्टेज डिवाइडर बनाकर हमने अपने मल्टीमीटर में उस वोल्टेज को मेजर करा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी वोल्टेज को अपने आर्डुइनो के साथ भी रीड करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम एनालॉग रीड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चाहे हम अपने आर्डुइनो के साथ पोटेंशियोमीटर के थ्रू वोल्टेज मेजर कर रहे हों या LDR के थ्रू वोल्टेज डिवाइडर बनाकर वोल्टेज मेजर कर रहे हों या किसी भी तरीके से अगर हमें अपने आर्डुइनो से वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं आर्डुइनो के एनालॉग पिन्स। और एनालॉग पिन्स को यूज़ करने के लिए जो है एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है, वो ये है कि वो वोल्टेज जो इन एनालॉग पिन्स पर आ रहा हो वो कभी भी 5 वोल्ट से ज़्यादा ना हो और 0 वोल्ट से कम ना हो, और अदरवाइज हमारा आर्डुइनो जो है वो ख़राब हो सकता है। तो चूँकि यहाँ पर मेरे इस सर्किट को जो पावर मिल रही है वो आर्डुइनो के 5 वोल्ट से ही मिल रही है, तो डेफिनेटली यहाँ से कभी भी 5 वोल्ट से ज़्यादा तो वोल्टेज नहीं आ सकते। तो अब हम सिंपली इसको यूज़ करेंगे और जिस तरीके से हमने मल्टीमीटर को दोनों रेजिस्टर्स के सेंटर में कनेक्ट करा था इस प्रोब के थ्रू, इसी तरीके से हम अपने LDR को भी वहीं से ही कनेक्ट करेंगे और अब हम इसको अपने एनालॉग पिन्स पे कनेक्ट कर देंगे। ओहो, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास यहाँ पर ये जंपर वायर छोटा हो रहा है और ये एनालॉग पिन तक नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करें, इसका हमारे पास सिंपल सा हल है। आइदर हम LDR और रजिस्टर को थोड़ा इस तरफ लगा दें, यहाँ से यहाँ तक एनालॉग का हमारा डिस्टेंस कम हो जाएगा, या हम एक और जंपर वायर यूज़ कर लें और इस जंपर वायर से हम क्या कर सकते हैं कि अपने ब्रेडबोर्ड में किसी और रॉ में इस सिग्नल को पहुँचा दें। अब ये सिग्नल जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया, सेम यही सिग्नल जो पहले मेजर हो रहा था मल्टीमीटर में, और अब वो सिग्नल जो है वो हमारे पास यहाँ से हम लेकर अपने एनालॉग इनपुट में लगा सकते हैं। तो लेट्स सी, और ये आ गया A0 में। मैंने एनालॉग पिन में लगा दिया है A0 में, और अब मैं अपने आर्डुइनो का कोड लिख सकता हूँ और कोड लिख के इसको हम देख सकते हैं कि क्या हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ रही हैं फ्रॉम दिस LDR। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सब कनेक्टेड है। हमारे पास पॉजिटिव वोल्टेज रजिस्टर में जा रहा है, देन दिस रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द LDR, और LDR जो है वो ग्राउंड में या 0 वोल्ट्स में जा रहा है, और LDR और रजिस्टर के बीच में से ही हमारे पास जो है एक वायर आ रहा है जो कि फिर अल्टीमेटली जा रहा है यहाँ से A0 में। सो लेट्स स्टार्ट आर्डुइनो। और क्योंकि हमारे पास पिछला प्रोग्राम बना हुआ है फॉर द पोटेंशियोमीटर, हम डायरेक्टली उसी प्रोग्राम को ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक काम करते हैं कि पहले हम एक नया प्रोग्राम रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करना चाहूँगा, मैं अपने LDR की वैल्यूज़ सबसे पहले आर्डुइनो में देखना चाहता हूँ। LDR की वैल्यूज़ देखने के लिए मैं आर्डुइनो में इस्तेमाल करूँगा सीरियल पोर्ट, और उसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मुझे सेटअप में लिखना पड़ेगा सीरियल डॉट बिगिन और ब्रैकेट्स में 9600 एंड देन सेमीकोलन। सो होपफुली आफ्टर वी आर डन विद आवर कंपोनेंट्स ऑफ द किट, जो कि एक दो ही रह गए, तो फिर हम आर्डुइनो के डिफरेंट फीचर्स पर आएंगे जिसमें सीरियल पोर्ट और बहुत सारी दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो उन वीडियोज़ में सीरियल पोर्ट को हम और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ मैंने सीरियल पोर्ट को बिगिन किया और लूप में मैं लिखूँगा सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और सीरियल डॉट प्रिंट एलन में मैं यहाँ पर लिखता हूँ एनालॉग रीड, जो कि जिस तरीके से हमारे पास डिजिटल रीड का फंक्शन है वैसे एनालॉग रीड का फंक्शन है, और एनालॉग रीड के ब्रैकेट्स में मैं दे रहा हूँ A0। अब यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एनालॉग रीड को ब्रैकेट्स चाहिए और उन ब्रैकेट्स के अंदर हमने एक एनालॉग पिन बतानी है, और सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर हम जो भी चीज़ लिखते हैं वो चीज़ हमारे सीरियल पोर्ट पर प्रिंट हो जाती है और फिर हम अपने कंप्यूटर में उसको सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं। तो एनालॉग रीड मैंने डायरेक्टली सीरियल डॉट प्रिंट के अंदर ही लिख दिया है, और फिर यहाँ पर एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट एक सेमीकोलन आ गया। एंड जस्ट टू मेक इट मोर विजिबल मैं यहाँ पर एक सिंपल सा डिले ऐड कर देता हूँ ऑफ 100 मिली सेकेंड्स, क्योंकि अदरवाइज ये लूप इतना तेज़ चलेगा
आर्डुइनो का कि हमें ये एनालॉग वैल्यू देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको अपलोड करेंगे। तो अपलोड करने से पहले ये याद रखना है कि हमारा आर्डुइनो सही सिलेक्ट हुआ हो, आर्डुइनो ऊनो, और उसका पोर्ट सही सिलेक्ट हुआ हो। तो राइट नाउ आई हैव आर्डुइनो ऊनो ऑन कॉम पोर्ट 4। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं आप अपनी स्क्रीन में नीचे आर्डुइनो को देखकर। और अब मैं यहाँ से अपलोड का बटन प्रेस करता हूँ। चूँकि मैंने इसको अभी तक सेव नहीं किया तो ये मुझे जो है वो सेव करने का इसने ऑप्शन दिया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया नंबर 6 LDR डेमो, ठीक है, और सेव। तो LDR इज लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये सेव हो रहा है, सेव होने के बाद कंपाइल हो रहा है, और कंपाइल होके ये प्रोग्राम हमारे आर्डुइनो पर अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद आर्डुइनो जो है वो कॉन्स्टेंटली इस रजिस्टर की वैल्यू मुझे दिखाता रहेगा। सो लेट्स सी। अब मैं जो है सीरियल मॉनिटर ओपन करता हूँ। सीरियल मॉनिटर ओपन होते ही इसमें ये वैल्यूज आना शुरू हो गए, 70, 71, 70, 71, 71 ये चलती जा रही है। और अगर आप स्क्रॉल बार देखें तो ये वैल्यूज आती ही आती जा रही है। मैं क्लियर भी कर दूँ, ये वैल्यूज कॉन्स्टेंटली बहुत तेज़ी से आ रही है। इस वजह से हमने 100 का डिले डाला था। अगर वो डिले ना होता तो ये वैल्यूज और बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रही है। अब देखते हैं कि क्या होता है कि अगर मैं LDR के ऊपर अपना हाथ ले आऊँ, आपने देखा है वैल्यू अचानक से बढ़ गई। मैं अपना हाथ हटा देता हूँ, वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ कि किस तरीके से हम अपने LDR को आर्डिनो में रीड कर सकते हैं। जितना ज़्यादा मैं LDR के ऊपर अंधेरा करूँगा उतना ज़्यादा ये वैल्यू यहाँ दिखेगी मुझे, और जितने ज़्यादा LDR पर लाइट आएगी उतना ये वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये 0 से 1023 में रेंज करती हैं, क्योंकि आर्डुइनो का जो ADC है वो इस तरीके से हमें वैल्यूज़ देता है। अगेन अभी हमने ADC और इस तरह की दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, और हम इंशाल्लाह लेटर वीडियोस में आर्डुइनो के इन एडिशनल फंक्शंस को और डिटेल में देखेंगे। तो ये तो हमने कर लिया, बेसिक LDR की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम कर क्या सकते हैं इसका। सो लेट्स से कि हमारे पास एक लाइट है और हम चाहते हैं कि जैसे ही LDR पे अंधेरा हो तो वो लाइट जो है वो ऑन हो जाए। तो वो काम हम कर सकते हैं बहुत ईजीली, और चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम वो काम कर सकते हैं। सो ये हमारा आर्डुइनो है, और अगर हम चाहते हैं कि ये आर्डुइनो को लाइट ऑन ऑफ करे तो लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक LED यूज़ कर सकते हैं सिंपल सी, ठीक है। और LED को हम कनेक्ट करते हैं आर्डुइनो की किसी भी डिजिटल पिन से, ठीक है ना। तो आइए पहले LED लगा दें। ये LED मैंने जो है यहाँ पर लगा दी है रॉ नंबर 20 और 23 में, ठीक है। और इसका LED का पॉजिटिव साइड इधर है, तो मैं एक जंपर वायर लूँगा और जंपर वायर को 20 से लगाकर मैं आर्डुइनो में लगा देता हूँ इनटू लेट्स से के नंबर 5। LED मेरी आ गई नंबर 5 पे, और मुझे LED को एक करंट लिमिटिंग रजिस्टर देना है, तो वो मैं दूंगा ये रजिस्टर 220 ohms का। और ये जो 220 ohms का जो रजिस्टर है इसकी निशानी क्या है, इस पे जो बैंड्स हैं ये हैं ब्राउन, ब्लैक एंड रेड। सो ब्राउन फॉर 1, ब्लैक फॉर 0 एंड रेड फॉर 2। तो सॉरी, ये हो गया हमारा 1, सॉरी ब्राउन, ब्लैक एंड रेड 1 0 0 0। ओके, जो 220 ohms तो नहीं हुआ ये, तो चलिए देख ही लेते हैं इसकी रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस देखने के लिए मुझे अपने मल्टीमीटर को ब्रेडबोर्ड से निकालना होगा सबसे पहले। तो ब्रेडबोर्ड, ये हमारा LDR का तार निकल गया, इसको वापस लगा देंगे हम ये 0 में, ठीक है। और लेट्स सी कि इस रजिस्टर की वैल्यू क्या है। तो इस रजिस्टर की वैल्यू देखने के लिए हमें पहले तो इस रजिस्टर को मल्टीमीटर से कनेक्ट करना है। उसका आसान तरीका भी मेरे लिए यही होगा कि मैं यहाँ पर इसको ब्रेडबोर्ड में लगा दूँ, और एक साइड पर मल्टीमीटर की एक प्रोब, दूसरी साइड पर मल्टीमीटर की दूसरी प्रोब। और अब मैं मल्टीमीटर को सेट कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस 2000, ये तकरीबन 198 जो है ये हमें शो कर रहा है। सो ये एसेंशियली ब्राउन, ब्लैक, रेड नहीं पढ़ना था, बल्कि हमने पढ़ना था रेड, ब्लैक एंड ब्राउन, क्योंकि रेड इज़ 2 एंड देन 0 एंड देन ब्राउन इज़ अनदर 0। तो ये 200 ohms के करीब जो है ये रेजिस्टर की वैल्यू है, और हमें मल्टीमीटर भी दिखा रहा है कि 199 198 ohms की रेजिस्टेंस है।
अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं कि ये रजिस्टर का साइज़ जो है ये हमारे 10 किलो ओम से थोड़ा छोटा है, बट रजिस्टर्स बहुत सारे अलग अलग साइजेज़ में आते हैं और इनका साइज़ इनकी पावर कैपेसिटी शो करता है, रेजिस्टेंस को शो नहीं करता। और हमारे पास जो काम है उसमें हमारे पास मिनिमम पावर का रजिस्टर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो हम एलईडी लगा रहे थे, एलईडी को हमने कनेक्ट करा है आर्डिनो पिन नंबर 5 से एलईडी के पॉजिटिव पर, ठीक है। एंड देन एलईडी का नेगेटिव कनेक्टेड है इस रजिस्टर से, और इस रजिस्टर को अब मैं कनेक्ट कर दूंगा ग्राउंड से। ये हमारा सर्किट पूरा हो गया क्योंकि ये ग्राउंड की लाइन आर्डिनो में ऑलरेडी जा रही है, ठीक है। अब हम अपना इस पर कोड लिख सकते हैं, और वो कोड जो है वो कोड क्या करेगा कि एट अ सर्टेन वैल्यू, अगर एलडीआर की वैल्यू एलडीआर पे जो लाइट पड़ रही है या जो अंधेरा आ रहा है अगर कोई ख़ास वैल्यू से कम या ज़्यादा हो जाए तो हम इस लाइट को ऑन कर दें। तो ये कैसे करेंगे, आइए पहले हम दोबारा से देखते हैं कि हमारा एलडीआर जो है वो हमें क्या वैल्यूज़ दे रहा है। सो हमारा पुराना प्रोग्राम अपलोड हुआ है आर्डुइनो पर, और अब हम सीरियल मॉनिटर में जाते हैं और देखते हैं। तो एलडीआर हमें दे रहा है 72 इन नॉर्मल कंडीशंस, और अंधेरे में ये दे रहा है ग्रेटर देन 400, 500, इस तरह की बड़ी वैल्यू। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही अंधेरा हो मेरी लाइट ऑन हो जाए। तो हम एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि एक एनालॉग वैल्यू को एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, एंड देन उस वेरिएबल के हिसाब से इस एलईडी को ऑन ऑफ करवा सकते हैं यूजिंग एन इफ कंडीशन। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी एलईडी की पिन को आउटपुट बनाना होगा यूजिंग द कमांड पिन मोड 5 आउटपुट। चूँकि यहाँ एक ही एलईडी है तो मैं एलईडी के नाम से वेरिएबल नहीं बना रहा, और मैंने डायरेक्ट पिन मोड में 5 यूज़ कर लिया। और अब मैं यहाँ पर जो है लिख सकता हूँ कि मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट लाइट, और लाइट के अंदर एनालॉग रीड A0 आ जाए, ठीक है। यहाँ पर हम एक इफ कमांड यूज़ करेंगे और इफ में लिखेंगे कि भाई इफ लाइट इज ग्रेटर देन 400, तो क्या करो, इफ लाइट इज ग्रेटर देन 400 देन डू अ डिजिटल राइट, ठीक है। तो पिन नंबर 5 को हाई कर दो, पिन नंबर 5 के हाई होने से एलईडी ऑन हो जाएगी। एंड इसके साथ ही एक एल्स लिखेंगे हम, एंड एल्स में हम बता देंगे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर डिजिटल राइट 5, लो। साथ ही साथ हम सीरियल पे इस वैल्यू को देख भी सकते हैं। तो मैं यहीं पर इस लाइट के वेरिएबल को अब लिख दूंगा। पहले हमने डायरेक्ट पूरा एनालॉग रीड जो है वो सीरियल डॉट प्रिंट में लिखा हुआ था, और अब जो है मैंने ये वेरिएबल जो है ये सीरियल डॉट प्रिंट में लगा दिया। सिमिलरली डिले मेरा अभी भी यहाँ मौजूद है, हम चाहे इसको थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट इट इज़ स्टिल फाइन। ये 100 मिली सेकेंड्स का डिले है, जिसका मतलब है कि 1 सेकेंड में 10 दफ़ा हमारा ये पूरा कोड चल रहा होगा। सो अब इस कोड को अपलोड करते हैं, लेकिन चूँकि मैंने प्रोग्राम काफ़ी चेंज कर दिया है, इसमें एलईडी भी चेंज कर दिया, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसको सेव एज़ करूँ ताकि एक नए नाम से सेव हो जाए, और LDR एंड एलईडी, ठीक है। हमने कर दिया सेव, और सेव करके इसको कर देते हैं आप अपलोड। ये कोड हमारे आर्डुइनो पर अपलोड हो चुका है। अब जैसे ही मैं अपना हाथ लाऊंगा लाइट मेरी ऑन हो गई, मैं हटाऊंगा लाइट ऑफ हो गई। तो ये हमने एक बिल्कुल सिंपल सा जो है वो बना लिया है। और आपने ये देखा कि यहाँ मैं हाथ तो लाया हूँ लेकिन ये हाथ एलडीआर से काफ़ी ऊपर है, लाइट नहीं जल रही। अगर मैं इस हाथ को एलडीआर के करीब ले आऊँगा तो अंधेरा इनफ हो गया और लाइट ऑन हो गई। इसी चीज़ को हम यहाँ सीरियल मॉनिटर में भी देख सकते हैं कि जब मेरा हाथ एलडीआर के ऊपर तो आ रहा है कैमरे में, लेकिन दूर है, तो जो एलडीआर से वैल्यूज़ आ रही हैं वो भी 100 है, और अगर मैं इसको करीब लाता जाऊँगा तो वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी। जैसे ही ये वैल्यूज़ हमारे उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएंगी जो हमने अपनी प्रोग्रामिंग में सेट करा हुआ है, जो वैल्यू हमने सेट करी हुई है, तो लाइट ऑन हो जाएगी। हम इस वैल्यू को चाहें तो अपनी प्रोग्रामिंग में कम भी कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अगर आपको याद हो पिछली वीडियोज़ में कि हम इससे अगर LDR और रजिस्टर की वैल्यूज़ चेंज कर देंगे तो फिर ये अंधेरा होने पे वैल्यू कम होगी और लाइट होने पर वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी। तो फिर हम चाहें तो या तो इसको इफ़ के अंदर अपने प्रोग्राम में इस कंडीशन को उलट दें, वी कैन यूज़ अ लेस देन साइन इंस्टेड ऑफ अ ग्रेटर देन साइन, ठीक है।
यहाँ पर एक लेस देन का साइन इस्तेमाल कर लें, या फिर हम जो है अपने पास इस कोड में इस जगह पर हम उसको लो कर दें और यहाँ पर हम उसको हाई कर दें। तो ये पूरी हमारी मर्जी पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम ये काम करना चाह रहे हैं। सो आई होप आपको बेसिक LDR की वर्किंग समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से LDR काम कर रहा है और LDR को इस्तेमाल करके हम किस तरीके से जो है किसी भी चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकते हैं एज अ वेरी सिंपल यूज़ केस। लेकिन हम LDR को और भी बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास चंद एक ही कंपोनेंट्स रह गए हमारी आर्डिनो स्टार्टर किट में, एंड देन विल मूव टू मोर एडवांस टॉपिक्स एंड प्रोजेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस एंड थैंक यू।